हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने यूट्यूब चैनल सोम फिजिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम एक लेके चलेंगे। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमें फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। मतलब हमारे पास क्या होगा, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर होगा और उस वायर पर हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो करनी है और उसके बाद इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले भी हमने क्या, अपने दो वीडियोस हमारे आ चुके हैं गॉस लॉ पर। सबसे पहले जो हमारा वीडियोस आया था उसमें हमने निकाल के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर की हमने बात की थी। दूसरी बार में जो हमारा वीडियोस आया उसमें हमने बात की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज की हमने बात की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और आज हमारा इसमें तीसरा वीडियोस है ये। तो इन वीडियोस को आप ध्यान से देखना क्योंकि इनमें से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो उससे पहले हमें जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको हमें शो करना होगा। अब जब डायरेक्शन हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे एक वायर के ऊपर निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास क्या एक वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ है, ये सपोज पूरी एक्स डैश या वाई डैश आप जो भी लेना चाहिए, एक्स वाई हमारे पास एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, बहुत ऊपर तक है। अब हमने क्या लिया, इसका स्मॉल एलिमेंट पार्ट लिया, एक छोटा पार्ट लिया, ये ए और बी। अब इस पर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज, मतलब इस पूरे पर क्या है, प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस क्यू। अब हमने क्या लिया, छोटा एक वायर का छोटा पार्ट लिया है, तो हम इस पर चार्ज कर सकते हैं, कितना चार्ज है आपका, डी क्यू चार्ज है। अब इस पर जो जब ये एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक वायर क्या होता है, एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो वहां पर जो डेंसिटी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब डी क्यू इसकी लेंथ है, डी क्यू चार्ज है, एल क्या है, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी लेंथ क्या मान सकते हैं आप, एल मान के चल सकते हैं कि जो लेंथ है। अब हमें क्या करना है, जो ए और बी है इसका कोई मिड पॉइंट लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल क्या रखा है आपका, ओ रखा है, ये कोई पॉइंट है आपका ओ। अब इस लाइन से या इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है आपका, पी है, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम पॉइंट जो हमारा ए है, ए से बी की डायरेक्शन देखते हैं। जैसे ए की बी की डायरेक्शन देखेंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे इस डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, यहाँ पे वेक्टर डी इवन होगा, या इसी वेक्टर डी इवन को हम क्या लिख सकते हैं, डी इवन कॉस थीटा। क्योंकि यहां पर जब हम इस पे पॉइंट पी पर बात करेंगे तो ये दो कंपोनेंट्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो अगर ए और पी को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे कितना होगा, डी इवन कॉस थीटा, जो कौन सा कहलाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे क्या करते हैं, बिंदु जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी को क्या करते हैं, मीट करते हैं इससे और उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर इसको डी ई टू लिख सकते हैं और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे डी ई टू कॉस थीटा। अब ये सपोज इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा है। ऐसे ही इसके क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर बात करें तो इसके क्या होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका डी ई वन साइन थीटा और ऐसे यहाँ पर डी ई टू साइन थीटा। अब जो डी इवन और डी टू साइन थीटा होते हैं ये क्या है, इनके मैग्नीट्यूड तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम। क्योंकि ये डायरेक्शन ये तो दोनों सेम है, तो दोनों के वैल्यूज जो निकल के आएंगे वो सेम आएंगे, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जब मैग्नीट्यूड सेम होंगे और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि हमने अपने पिछले वाले वीडियोस में, काफी वीडियोस में इनको कैंसिल आउट करके दिखाया गया है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने फाइंड आउट किया। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, जब एक ही प्लेन में होंगे तो वेक्टर के एडिशन लॉ से क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। और जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे डी ई कॉस थीटा, हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे डी ई कॉस थीटा। जितना एंगल ये होगा उतना ये बनेगा, जितना ये होगा उतना ही ये बनेगा। अब यहां से एक चीज क्लियर होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस वायर के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है और आउटसाइड होती है। सबसे पहली बात इसमें क्या होती है, जो डायरेक्शन है वो क्या होगी आपकी, आउटसाइड होगी, और जो वायर है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से एक चीज क्या है, जो अगर कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उस पे जो इंटेंसिटी अगर हम देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा कैसे होगी, आउटवर्ड्स होगी और वायर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये पॉइंट्स हमारा पहले यहाँ पे बात की हमने इसमें डायरेक्शन की। अब बात करते हैं हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने की, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो आपको कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने अभी आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को हमें इमेजिन करना पड़ेगा। अब वो इमेजिन कैसे होगा, हमारे पास क्या है, सपोज ये वायर है, हमारा ये वायर है और हमने ये क्या वायर है एक्स और ये वाई। अब हमने क्या लिया, इसमें सपोज एल जिसकी लेंथ है, एक गॉसियन सिलिंड्रिकल इमेजिन करते हैं, क्योंकि एक वायर पे जब हम कोई भी अगर लेके चलेंगे गॉसियन सरफेस तो क्या लेंगे, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये सरफेस होता है या उसमें से पावर ट्रांसमिट हो जाता तो इसमें एक छोटे से पार्ट के लिए आता, और ये तार क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया सपोज, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी आपकी यहाँ पे आर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को लेके चलते हैं, एक ये हम सर्कुलर लेके चलते हैं और एक यहाँ पर हम लेके चलते हैं, इस तरह से आप डॉटेड बनाए चाहे डायरेक्ट बनाए। अब ये पॉइंट क्या है आपका O है। अब ये हमारे क्या एक्स वाई वायर है जिस पर चार्ज क्या है हमारा, ये प्लस चार्ज है। अब आप यहां पर देखें, जब हमारे पास ये चार जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसकी लेंथ हो गई हमारी कितनी आपकी एल, एल इसकी लेंथ है और आर इसकी रेडियस है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी निकाली हमने, इस वायर के क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। चाहे मैं इस पॉइंट पे देखूं यहाँ पर, चाहे मैं इस पॉइंट पे देखूं यहाँ पर, और चाहे मैं इस पॉइंट पे देखूं, ऑलवेज क्या होगी, इस वायर के क्या होगी, परपेंडिकुलर जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर गॉस लॉ क्या आता है हमारा, 5 इक्वल टू क्या होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जो हमारा है गॉस लॉ क्या होता है, 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये जो Q है इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है। अगर पूरा जो हमारा वायर है उसका चार्ज कितना है, Q है, तो उस कंडीशन में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आप जानते हैं सिंस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की वहां पे डिस्कस करते हैं तो आप देखिए इसमें हम क्या आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L होता है। और जैसे हम यहाँ पे Q की बात करते हैं तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा, ये L आ जाता है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को लेके चलना है, तो लैम्डा कितना आ गया आपका, L आ गया। तो जहां पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, अगर हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो 5 इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। अब सपोज करो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो E है, और इसका कोई स्मॉल एलिमेंट क्या है आपका, DA है ये। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर d5, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, E डॉट dA, और इस E डॉट A को क्या लिखेंगे, dA cos थीटा। अब हमें क्या निकालना है, ये स्मॉल एलिमेंट की निकाला। अगर स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E है, और जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस कैसा है हमारा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो उस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो एरिया वो कितना DA है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा हमारा, dA cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा d5 और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे E dA cos थीटा। अब इसको आप क्लोज सरफेस है तो S लगा सकते हैं यहाँ पर। अब d5 को कितना हो गया आपका 5, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल E dA cos थीटा। अगर हम यहाँ पे बात करें अपनी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, जो इक्वेशन नंबर 4 है, हम यहाँ पे कह सकते हैं जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 को हम 3 पर्टिकुलर
डिवाइड कर सकते हैं, तीन क्लासिफिकेशन का तीन पार्ट्स में कर सकते हैं, तीन भागों में हम इसको बांट सकते हैं। अब जो तीन भाग हैं आप देखेंगे, तीन भाग हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। जो EDA cos थीटा है, अगर आप देखें इसमें जो गॉसियन सरफेस है आपका, ये जो हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेके चल रहे हैं, तो इसमें आप इमेजिन करें कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, और ये एक नीचे वाला पार्ट है, और एक ये पार्ट है। तो ऊपर वाला अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है वो कैसा है आपका, सर्कुलर है, और जो ये बीच वाला पार्ट है ये कैसा है आपका, कर्व पार्ट है या सिलिंड्रिकल पार्ट है। इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं इसके लिए, जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक की कैन, तो कोल्ड ड्रिंक की अगर आप कैन को देखेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ जो उसका पार्ट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। नीचे की तरफ भी उसका पार्ट जो है वो सर्कुलर होता है, और जो लेंथ है उसकी वो क्या है आपका, एक सिलेंडर के रूप में होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो सबसे पहले आप देखिए मेरे पास क्या है, एक ये बॉटल है। अब अगर मैं, ये ध्यान रखना है इसकी जो रेडियस है वो सेम है, नीचे से ऊपर तक इसकी रेडियस को हम सेम लेके चलेंगे, तो हम सेम रेडियस से लेके चलते, तो आप इसका ऊपर वाला लेयर देखें, ये कैसा आपका सर्कुलर है। अब नीचे वाले पार्ट को देखें तो ये भी क्या है आपका, सर्कुलर है, और ये वाला पार्ट देखें ये क्या है आपका, कर्व सरफेस का है। तो यहाँ पर आप इन चीजों को जब देखेंगे तो हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके फाइंड आउट करने की। तो आप देखें जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप जो तीन हमारे बेसिकली पार्ट्स हैं उनको हम किस तरह से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो वो देखने की वाली बात है आपकी। तो मैं बाकी चीजों क्या कर रहा हूँ, आपको क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड आपको लर्न रखनी है, और जो भी लास्ट में इक्वेशन आएगी वो आपको यहाँ पे ध्यान से देना। तो इक्वेशन 4 कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इक्वेशन 4 डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, सॉरी इसमें 3 पार्ट्स में इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं तो होगा क्या, सबसे पहले एक ऊपर सरफेस है जो इक्वेशन फर्स्ट थी जो 5 इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल आ गया आपका EDA cos कितना आपका थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल किसके लिए, S2 के लिए, और कितना EDA cos थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका S3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा EDA cos थीटा। अब ये E1 E2 cos थीटा तो आ गया। अब मैंने क्या लेना है इसमें, क्योंकि काम सब यहीं पर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो आप जानते हैं सब बाहर की साइड में। अब यहाँ पर मुझे क्या लेना है, ये स्मॉल एलिमेंट से लेके चलना है। एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट ये, और एक पार्ट यहाँ पर लेके चलना है, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी आप इसमें मान सकते हैं, कोई साइड में मान सकते हैं। तो अब आपकी जो बॉटल है, आप इस पे क्या पॉसिबिलिटीज क्या देखते हैं, यहाँ पर अगर ये बॉटल आपके पास है तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है हमें एरिया लेने के लिए। अब एरिया एक तो हम इस सरफेस पे ले सकते हैं जो पूरा सरफेस है। अब इस सरफेस पे जो एरिया लेंगे वो क्या आएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब लेकिन अगर मैं इसका एरिया लेता हूं तो इसका जो फेस है वो क्या है आपका ऊपर की साइड है, और जो अगर इसका एरिया लेता हूं तो इसका फेस क्या है, नीचे की साइड है। तो यहाँ पर क्या है, दो सर्कुलर फेस हो गए, ऊपर और नीचे, अपर और लोअर पार्ट क्या है इसके सर्कुलर हो गए हैं, और जो ये पार्ट है कर्व सरफेस या सिलिंड्रिकल सरफेस आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन को यहाँ पर फॉर सर्कुलर सरफेस S1, फॉर सर्कुलर अपर सर्कुलर लिख सकते हैं, फॉर अपर सर्कुलर सरफेस S1। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी DA वो क्या लेते हैं, आप ऊपर की तरफ लेते हैं, और जब ऊपर की तरफ लेते हैं, इस इक्वेशन को मैं डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर कितना आपका 5। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इक्वेशन नंबर हमारी 5 है। तो जब अपर सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें E और D के बीच में हमारा जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल क्रिएट होता है हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जब थीटा 90 होगा तो कॉस हमारा कितना आ जाएगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू सेम 0। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फॉर लोअर सर्कुलर सरफेस S2,
तो उस कंडीशन में वापस देखें यहाँ पर जो लेके चलेंगे इसका एरिया भी क्या होगा आपका नीचे की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका बाहर की ओर है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। उस कंडीशन में cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। जब हम सिलेंड्रिकल की बात करते हैं, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसको मैं S3 हमने नाम दिया है, आप चाहें तो S1 S2 S3 अपने अकॉर्डिंग भी इसको दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आप यहाँ पे फॉर S3 आप जो S3 के लेके चलें, यहाँ पर क्या होगा थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका 0 डिग्री होगा, क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर E और DA क्या है आपके सेम डायरेक्शन में, इसलिए जहां पर जो उनके बीच में गैप होगा वो क्या होगा 0 डिग्री का होगा, मतलब पैरेलल होंगे। अब जब दोनों पैरेलल होंगे इस कंडीशन में यहाँ पर DA, तो उस कंडीशन में 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। देन इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 5 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है, अब यहाँ पर देखिए आप जो S1 है यहाँ पर कितना आ गया EDA cos कितना बन गया आपका 90 डिग्री, ये cos की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री। अगर दूसरे के लिए बात करते हैं, जो S2 की बात करते हैं, यहाँ पर S2 और यहाँ पे कितना आ गया EDA cos कितना आपका 90 डिग्री। और जब तीसरे की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तीसरे की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये S3 और ये कितना आ गया EDA cos कितना आपका 0। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है, और इसकी क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब जो सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है 0। अब इसमें देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब E को मैं बाहर लिख लेता हूं, तो यहाँ पे कितना बना है मेरा DA। अब जो 5 की वैल्यू है, अब देखिए 5 जो है हमारा, तो यहाँ पे जब 5 की वैल्यू निकालते हैं तो E बाहर और DA का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा बनता है A। अब A क्या है यहाँ पे एरिया है, एरिया भी किसका इस सिलेंडर का, जो हमारा सिलेंडर बन रहा है। तो जब सिलेंडर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्या बात करते हैं सिलेंडर की हम बात करते हैं, तो सिलेंडर की जब बात करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं उसको, जो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है TSA और CSA जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो E, तो एरिया क्या होता है 2 पाई RH होता है। यहाँ पे क्या होता है एरिया जो होता है सिलेंडर के लिए वो कितना होता है 2 पाई RH। अब यहाँ पर H की जगह हमारे पास क्या लेंथ है यहाँ पे, तो पाई तो पहले इसमें R तो रेडियस है इसकी, और जो हाइट है हमारे लिए वो कितना आपके L है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई RL, और ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारी जो भी है इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई है, जो हमारी ये इक्वेशन बन के आई है E5 इक्वल टू E क्रॉस कितना आपका 2 पाई RL। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 देखी थी उससे हम इसको कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दोनों साइड में क्या है आपका 5, जो 5 है तो यहाँ पर हम इजीली इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, तो अब आप देखेंगे जो इक्वेशन नंबर हमारी क्या थी 2 थी। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो हमारी क्या थी 5 इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2। और जो इक्वेशन नंबर हमारी 4 आई है, सॉरी 6 है, वो है E इनटू में कितना 2 पाई RL, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारी 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोनों का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन इक्वेशन 2 एंड 6। जैसे हम 2 और 6 को कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका सेम। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगी ऑटोमेटिक सेम होगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कितना आएगा E इंटू में कितना 2 पाई RL, और यहाँ पर लैम्डा L अपॉन कितना आपका एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए जब आप देखते हैं तो यहाँ से इधर भी L है और इधर भी L है, तो L से L क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो E की हमें वैल्यूज निकालनी है, तो जब E की हमें वैल्यू निकालनी है तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी E, और ये जब इसके नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए 2 पाई के साथ में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना बचा लैम्डा, और अपॉन में कितना आ गया आपका R। तो ये हमारा क्या आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी लैम्डा है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। अब आप कभी कभी हमारे मन में क्या आता है यार यहाँ पे तो बार बार हमारा K आता है, हमारा K आता है या 1/4 पाई, क्योंकि हमने अब तक जो वैल्यू पढ़ी है A की वैल्यू जो है हम क्या पढ़ते हैं A इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो आप चाहें तो वापस से इस फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्या होता है लैम्डा अपॉन
जो Q अपॉन L होता है, और इसकी जगह लैम्डा की जगह हमारा क्या आ जाएगा इस बार L। अब L यहाँ पर होगा तो Q अपॉन कितना हो जाएगा L। L की जगह हमारा वापस से जो एरिया है वो वापस से रखोगे, लेंथ रखोगे उसकी, तो वहां से लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें जो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें यहाँ पे Q रखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, जो फॉर्मूला आता है आपका लैम्डा के फॉर्मेट में ही आता है। तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर आपकी 7 निकल के आई है, अगर आपको यहाँ पर k बनाना है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है, तो आप क्या करें, जो इक्वेशन नंबर 7 है इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 2 लैम्डा अपॉन में कितना आ जाएगा r। तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो आप बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर पहले की तरह आता है कि जब हमें ग्राफ प्लॉटेड, बार बार हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, E और R के बीच में। तब E और R के बीच में देखते हैं तो बाकी सब क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो उस कंडीशन में जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के। 1/r बोलना ध्यान रखना, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। इसका मतलब अगर हम E और R के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका R और ये आपका E। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपका ग्राफ क्या होगा, जैसे जैसे R की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे E की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा जो ग्राफ है कुछ वो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल 1/r, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल R बोलेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1/r बोल के चलेंगे। तो ध्यान रखना है ये आपका एक, अगर यहीं पे कभी कभी एक 1 यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे भी गया है, इधर यहाँ पे 1/r लिख दिया है और E लिख दिया, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, फिर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको उसी तरह से प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट में आता है। और इसके बाद हम 2 एप्लीकेशन इसमें और कराएंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। उसके बाद ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे 2 वीडियोस और मिलेंगे और 2 वीडियोस के बाद जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ध्यान से सारी चीज़ों को करना है और इन चीज़ों को रीड आउट भी करना है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।